Hello everyone, this is Fahad Javed. You're watching Off Stump with Cricket Pakistan. पाकिस्तान ने आज बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया. A convincing win and a successful tour for Bangladesh comes to an end because cricket उन्होंने नहीं खेली, घूम फिर के मौसम एंजॉय करके चले गए. मैं तो हैरान इस चीज से हूँ कि क्वालिफायर्स में वेस्ट इंडीज खेल रही है, श्रीलंका खेल रही है, लेकिन बांग्लादेश ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर चुकी है वर्ल्ड कप के लिए. आई डोंट नो हाउ दे विल परफॉर्म. पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन बिफोर वी बिगिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ बोलने वाली ये है यहाँ पे कि हम ही वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा अपनी टीम को क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपने प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं, चाहे वो अच्छा परफॉर्म करें, जैसे भी करें. हमने क्रिटिसिज्म अपनी एक आदत बना ली है. आज हमने देखा बाबर और रिजवान ने एक बार फिर 100 रन की पार्टनरशिप करी. दिस इज़ देयर 8th सेंचुरी स्टैंड एज एन ओपनिंग पेयर. उसके अलावा एक डबल सेंचुरी स्टैंड भी है इनका. लेकिन आज भी अफसोस की बात यह है कि कमेंट्री बॉक्स में सबसे ज़्यादा उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करने वाले हमारे खुद के कमेंटेटर वकार यूनिस थे, जो उनकी स्ट्राइक रेट पे बार बार बात कर रहे थे. हालांकि 12 ओवर में 100 रन की पार्टनरशिप बना के मैच बना के चले गए थे दोनों. लेकिन क्या हमारी एक आदत बन गई ये क्रिटिसिज्म करना? इसके ऊपर बात करेंगे. वी हैव विद अस अब्दुल माजिद, स्पोर्ट्स एडिटर, एक्सप्रेस ट्रिब्यून. माजिद, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे एक वन लाइन में सिर्फ मुझे आपसे जवाब चाहिए. क्या बाबर और रिजवान बेस्ट ओपनिंग पेयर है T20 क्रिकेट में या नहीं? Yes, obviously. Now that we've I think everyone watching must understand, must realize by now कि बाबर और रिजवान बेस्ट ओपनिंग पेयर है दुनिया में, जिसको आईसीसी ने भी एज द बेस्ट ओपनिंग पेयर रिकग्नाइज कर लिया है. एंड एवरीवन टॉकिंग अबाउट देम इज सेइंग दैट दिस इज द मोस्ट डेंजरस ओपनिंग पेयर इन T20 क्रिकेट राइट नाउ. हम क्यों बिला वजह ये क्रिटिसिज्म में फंस चुके हैं? आज भी हमने देखा कि बहुत अच्छा मैच बना के ये दोनों चले गए. बट माजिद, has this become a habit of Pakistan बिला वजह क्रिटिसाइज करना, or do you think the criticism that Waqar Younis was doing today was right? यार वकार यूनिस का क्रिटिसिज्म इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो खुद भी कोच रह चुके हैं, तो उन्हें खुद कोचिंग करते हुए ढूंढ लेता है ऐसा पेयर. ऐसा क्या है, इससे थोड़ा अच्छा पेयर ढूंढ लेते हैं. चलें, आपको ये पेयर अच्छा नहीं लग रहा ना, आप ढूंढ लेते हैं. आपसे वो भी नहीं हो, आप हेड कोच भी रह के गए, T20s खेले जा रहे थे उस जमाने में व्हेन मिसबा वाज कैप्टन. उसके बाद आप बॉलिंग कोच भी आया, हेड कोच मिसबा थे, तब भी आपने कुछ नहीं किया. तो क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म बुरा है. हाँ, वसीम अकरम जो एशिया कप और पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज में थोड़ा बहुत बोलते रहे, स्ट्राइक रेट तक मैं मानता हूं, लेकिन आउटराइटली कहना कि ये अच्छे नहीं है, दैट इज रॉन्ग. स्ट्राइक रेट पे मैं भी क्वेश्चन करता हूं कभी कभी, बट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट. आपने देखा बाबर भी आज कोशिश कर रहा था, आज रिजवान रन बॉल खेल रहा था. और आप अगर आज का मैच आप देखें और कंपैरिजन करें न्यूजीलैंड का विद पाकिस्तान के, वो पहले ओवर के बाद किधर थे, चौथे ओवर के बाद किधर थे, तो दोनों टीम्स नेक टू नेक चल रही थी. हाँ, हमें ये जरूर नजर आ रहा था कि बांग्लादेश ओवर द टॉप कोशिश कर रहा था छक्के मारने की. आज हमने जैसे अपनी पूरी इनिंग्स में एक छक्का मारा, ठीक है, अंडरस्टूड, लेकिन हमने काम बगैर छक्के मारे हुए कर दिया. और वो बांग्लादेश को अपनी स्किन से बाहर निकल के ग्राउंड से बाहर मारने की उन्होंने कोशिश की, तब जाके वो कहीं 173 तक पहुंचे और हम लोगों ने फ्लॉलेसली 174 कर लिए. बाबर आजम को आप देखें, रिजवान को देखें, कोई भी रैश शॉट नहीं खेला. इनफैक्ट द ओनली रैश शॉट दैट बाबर प्लेड वाज द वन दैट ही गॉट आउट ऑन. उसके अलावा तो बहुत उन्होंने फ्लॉलेस क्रिकेट खेली है. अब हम किस चीज़ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं एग्जैक्टली कि अग्रेशन नहीं है, अग्रेशन नहीं है. भाई, जिस तरह मिसबाह हक बोलता था कि अग्रेशन क्या है कि आप क्या रॉकेट लॉन्चर लेकर पिच पे घुस जाओ. भाई, अग्रेशन आप चौका मार के भी कर सकते हो. जरूर अग्रेशन का मतलब यही है क्या कि छक्का मारने, ग्राउंड से बाहर बॉल फेंकनी है? क्या, व्हाट एग्जैक्टली डू दे मीन बाय अग्रेशन? यार, उनके लिहाज से उनको लगता है बस छक्का है जो वाहिद रन स्कोरिंग थिंग है और उसके अलावा कुछ नहीं होता. आज लास्ट ओवर की एग्जांपल ले लें, हमें 8 रन चाहिए थे, डबल्स करके दे लिए, ठीक है. तो अगर आपको 10 रन पर ओवर चाहिए, 9 रन पर ओवर चाहिए, यही होता है आजकल जो नॉर्मल रेट माना जाता है. 12 एन ओवर या 11 ओवर तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो आप डबल्स पे भी गेम कर सकते हैं. और इस तरह के ग्राउंड्स पे जो बड़े हैं, जैसे आपने देखा वो बाउंड्रीज पे चले गए थे कि जी आसिफ और नवाज है, दोनों बाउंड्री के लिए जाएंगे. बट आज फाइनली पाकिस्तान ने थोड़ा स्मार्ट प्ले किया. नवाज, हैट्स ऑफ टू हिम, उन्होंने थोड़ा स्मार्ट प्ले किया कि डबल्स की कोशिश की. एंड ही न्यू कि ये तो बिल्कुल चिपके हुए हैं और मैं 2 आराम से ले लूंगा एंड वेरी कंफर्टेबल. तो एग्रेशन ये भी होता है. एग्रेशन आज बाबर ने भी शो किया विद हिटिंग बाउंड्रीज. 7-8 चौके उन्होंने लगाए, छक्का नहीं मार सके तो कोई बात नहीं, बट आप बाउंड्री भी तो काउंट करें. एक बॉल पे 4 रन भी ज्यादा रन ही होते हैं. सिंगल डबल आप करते रहें और बाउंड्री 1-1, 2-2 भी ओवर में निकालें तो यू गो अराउंड 9 and 10 एन ओवर. ये भी एग्रेशन ही होता है. एंड दिस इज व्हाट मेन टीम्स. आप 20 ओवर में अगर 9 से भी चलें तो 180 तो आपका नॉर्मल. एंड देन व्हेन द बिग हिटर्स कम इन, वो आपको 150 के बाद आगे 170, 80, 90, 200 तक ले जाते हैं. तो ठीक है, अगेन वही क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म अच्छा नहीं लगता.
हम भी करते हैं, हम भी बहुत क्रिटिसिज्म Right, करते हैं, बिल्कुल, हाँ। बट वी हैव फेयर पॉइंट्स कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा, ये समझ नहीं आ रहा। एक जैसे फेयर पॉइंट माजिद हमारा था कि बिल्कुल शुरू का कि हम शादाब को और नवाज को ऊपर लेकर आना चाहिए। आज खुशी से कहना पड़ेगा कि शादाब को भी प्रमोट कर दिया है अब द बैटिंग ऑर्डर। वो भी उस आज दिन अच्छा खेल के गए, वो भी मैच उस दिन अच्छा तकरीबन खेल जिता के के गए। आज नवाज को किया। इन दोनों ने 2 मैचेस में आपके मिडिल ऑर्डर को बता दिया कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करनी किस तरह से। नाउ लेट्स कम टू द मिडिल ऑर्डर जिसको हम 2 साल से टेस्ट किए जा रहे हैं। हमने हुसैन तलत को ट्राई किया, हमने दानिश अजीज को ट्राई किया, हमने आसिफ अली को ट्राई किया, अभी तक हमने कर रहे हैं। इफ्तिखार को किया, अभी तक कर रहे खुशदिल हैं। शाह को किया, हैदर अली को किया। द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। 2 साल बहुत होते हैं ट्राई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए लोगों को। 2 महीने में, पिछले 2 महीने में पाकिस्तान 19 T20s खेल चुका है। Is that not enough for the middle order to be tested? क्या is it safe to say we have tried and we have failed and now the solution is Shadab and Nawaz? हाँ, यही है आपका। बहुत क्लियरली अब आपको नजर आ गया कि ऊपर से रिजवान और बाबर के बाद इफ यू कैन डिपेंड ऑन समवन दैट इज शादाब, जो कि ऑलराउंडर अब बन गया है। ही वाजंट एन ऑलराउंडर। अगर एक बॉलर जो आया था, जो लेग स्पिनर आया था, वो अपनी बैटिंग अच्छी कर सकता है, तो मिडिल ऑर्डर क्या कर रहा है? मिडिल ऑर्डर का तो काम ही स्पेशली बैटिंग करना है। आना है मैच या तो फिनिश करना है या फिर आपको एक इम्पेटस देना है कि यार आप स्कोर अच्छे की तरफ लेके जाएं। ओपनर्स ने आपको एक अच्छा स्टार्ट बगैर विकेट के कोई दे दिया। तो मुझे अभी तक ये नहीं समझ आया कि हैदर को आज फिर खिला दिया। 2 गेंदों पे 0 रन, पहली डिफेंड करते हुए दूसरी पे आउट हो गए। और दूसरी पे आउट भी इस तरह से, जो हैदर हम बात कर रहे थे बिला वजह अग्रेशन की, उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, एक हाफ वॉली को यॉर्कर बना दी उन्होंने, अपने आप को खुद फंसा दिया बिला वजह की अग्रेशन। मेन चीज ये है कि उसको एक इनिंग्स चाहिए जिसमें उसको कॉन्फिडेंस आ जाए, और इतनी सारी इनिंग्स में उसको एक इनिंग्स नहीं मिली। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जो लग रहा है हैदर अली का करियर यहाँ पे आज शायद इस मैच के बाद खत्म हो जाएगा। कल वो शायद खेल जाएं, इस सीरीज के बाद वो शायद वर्ल्ड कप भी खेल जाएं। ड्रेसिंग रूम से हाँ। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि मैनेजमेंट ने ये सोच लिया है कि हैदर अली को इस सीरीज में फुल चांस देना है, तो वी कैन एक्सपेक्ट हैदर अली टू बी देयर इन द फाइनल एज वेल, एंड दैट माइट जस्ट बी द लास्ट मैच फॉर अ व्हाइल फॉर। और अगर हम कल हार गए तो फिर तो बिल्कुल ही बाहर हो जाएंगे हैदर अली, और ये बहुत अच्छी जगह बन जाएगी खुशदिल के लिए वापस आने के लिए, क्योंकि आपके पास और कोई है नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो मेरे नज़दीक आपने मिडिल ऑर्डर के जितने भी बैट्समैन खिलाए, इफ्तिखार अगेन 20-30 रन्स का प्लेयर है, उससे आगे उसको नहीं पता। आप उसकी कन्वर्जन पे काम करते हैं, बोलते हैं यार 30 के बाद ऐसे 40-50 किया जाता है, ऐसे 100 किया जाता है। T20s में अब 100 वो कोई रेयरिटी नहीं रही। मैचेस में लगती है हर 15 या 10 मैच के बाद एक सेंचुरी आपको देखने को मिलती है। तो उसको कन्वर्जन में हेल्प करें। मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, बहुत बड़े लेजेंड हैं, कोच भी अच्छे बन जाएं तो बहुत बड़ी बात है। ऑर्डर की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 दिन रह गए हैं अपना स्क्वाड फाइनलाइज करने के लिए। कब अनाउंसमेंट होगी फखर जमान की? फखर का अभी उन्होंने कहा तो है कि उनकी रिहैब जारी है लंदन में। अब पता नहीं कितनी देर और लगेगी। अब हैं तो ट्रैवलिंग रिजर्व ही हैं, साथ तो जाएंगे, लेकिन उनको लास्ट मिनट पे किस तरह टीम में लाया जाएगा, उस दिन भी हमने बात की, जबरदस्ती किसी को इंजर किया जाए, किसी को जबरदस्ती इंजर करके बोला जाएगा भाई तू इंजर है, बैठ जा। कल के फाइनल के बाद शायद हैदर अली इंजर हो जाए। हैदर अली होगा और कोई तुक नहीं बनती। शान मसूद को दे मोस्ट प्रॉब्ली कैरी शान मसूद विद हिम। वैसे आज हमने ड्रेसिंग रूम में देखा खुशदिल शाह भी तौलिया ओढ़ के बैठा हो सकता है कल उनको सर्दी लग जाए और वो बाहर हो जाए। कल ये भी हो सकता, वो शायद उनको ठंड लग रही थी, कंबल नहीं मिला, उन्होंने तौलिया ओढ़ लिया। लेकिन मेन चीज यही है कि मिडिल ऑर्डर फंसेगा, T20 वर्ल्ड कप में भी फंसेगा, इतने टाइम से ही फंस रहा है। अल्लाह करे कोई मिराक्युलस सिचुएशन बने कि यही मिडिल ऑर्डर डिलीवर कर जाए, ऊपर से भी हो रहा और नीचे से भी हो रहा, तभी हम T20 वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। वरना आज भी हमें दिखा कि नवाज को आके एक बहुत मेच्योर इनिंग्स, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से 220 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था, और एक मेच्योर इनिंग्स खेली, जहां बॉल आई वहां मारी, हर बॉल पे नहीं मारने गए। थोड़े अच्छा है, उनकी लक भी अच्छी थी। आज मैच में आप देखें तो थोड़े कैचेस आगे गिर गए, थोड़े पीछे गिर गए, लेकिन अगेन यू राइड ऑन योर लक इफ यू आर अ गुड प्लेयर। आपको चांस तो 2 कैच छूटने के बाद आप तीसरी भी हवा में चढ़ा सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। बस सिंपल ये है कि पाकिस्तान बस अब इस लाइनअप से स्टिक करे, ये ना हो कि अभी फिर जाते जाते हमें अचानक से कुछ हो और हम फिर इसको चेंज कर दें। एक और चीज़ आज के मैच में मैंने जो नोट करी, बांग्लादेश के तरफ से शाकिब ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, लिटन दास ने बहुत अच्छी बैटिंग करी। हालांकि पाँव इंजर हुआ हुआ था, टांग इंजर हुई थी उनकी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त उन्होंने कैरी किया। लेकिन हमें नज़र आया कि बांग्लादेश के पास भी ये 2 पावर हिटर्स हैं। कल का अगर आप मैच आपको याद हो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का, उसमें हमने न्यूजीलैंड को देखा कि ग्लेन फिलिप्स जिस तरह से उन्होंने पावर हिटिंग की, जिस तरह से कॉन्वॉय ने पावर हिटिंग की, हर टीम में अब एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि कम से कम 2 पावर हिटर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप आ जाए मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन,
इंग्लैंड के तो लगता है सारे प्लेयर्स ही पावर हिटर्स वो हैं। नीचे तक इवन आपके जो इंडिया के बॉलर हैं पास वो भी जैसे आके मारते हैं। एग्जैक्टली इंडिया के पास है सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, तो हर टीम के पास हार्दिक दो पांड्या हार्दिक पांड्या, पांड्या हर टीम के पास एटलीस्ट मैं देख रहा हूँ कि 2 पावर हिटर्स हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो एक चले ठीक है, एक आसिफ अली है, ठीक है, आधा पावर हिटर है या पूरा है, जो भी है पावर हिटर तो है वो। दूसरा पावर हिटर कौन है पाकिस्तान का? उनके नज़दीक तो इफ्तिखार ही है। उसकी पीआर टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। उसकी पुरानी पुरानी ऑस्ट्रेलिया वाली वीडियोस निकाल के कि जी इन्होंने इतना लंबा छक्का मारा, इतना लंबा छक्का मारा, कितने मैचेस में मारा, सवाल ये कोई नहीं करता। सवाल ये है। हमें तो 4 हाइलाइट्स दिखती है ना कि ये छक्का वो छक्का, कितने मैचेस में मारा, क्या स्ट्राइक रेट था, कितने रन बनाए, मैच विनिंग इनिंग्स थी या नहीं थी, टीम को कितना हेल्प किया, ये सब तो कोई नहीं दिखाता और हमारे लोग वही वीडियो देख के यकीन कर लेते हैं। आजकल सरफराज की बहुत चल रही है कि जी मिडिल ऑर्डर का यही हाल है, तो ये सब हल नहीं होते। एक छोटी सी फेसबुक वीडियो से आपकी टीम नहीं बनती। टीम वही वाली आपकी बात, 2 साल आपके पास थे, 2 साल भी कहते, पिछले साल आपने T20 वर्ल्ड कप में इतना अच्छा परफॉर्म किया, आपको नजर आया कि आपका फाइनल ओवर शाहीन शाह अफरीदी पिट के हमारे, And तो I ये al- बहुत बड़ी एक अनलकी बिल्कुल सिचुएशन आप थी। सही कह रहे हैं। I अब honestly उस believe- टीम के साथ ही चलते, लेकिन उस टीम की खामियां तो दूर करते। आपने कहा नहीं कंटिन्यूटी रखेंगे, हम्म। लेकिन इनको सिखाएंगे कुछ नहीं, जैसे हैं ठीक है। लेकिन उस कंटिन्यूटी से निकला कुछ भी नहीं। हाँ, निकला कुछ भी नहीं ना। अनफॉर्चुनेटली जस्ट एज आई मेंशनड कि 2 महीने में 19 T20 मैचेस और आपका मिडिल ऑर्डर अभी भी सेटल नहीं Finalize नहीं हो सका। मैं इस बात पे आना चाह रहा था कि क्या हम दूसरे पावर हिटर का रोल फखर जमान को दे सकते हैं, वही जो वो होगा। करते आए हैं। और फखर उन्होंने जमान से deliver भी ज्यादा किया इस है। वक्त जान है भी नहीं किसी में कि वो ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्रीज क्लियर कर सकें। उनका प्रॉपर बैक हाई बैक लिफ्ट है, वही जान भी है उसके अंदर। फखर ही वाहिद प्लेयर है मेरे ख्याल से जो इस वक्त कुछ कर क्योंकि सकता है अगर आपके आप पास आके। पाकिस्तान की टीम देखें, हम ओपनिंग में कवर्ड हम्म। नजर आते हैं, हम बॉलिंग में अपने कवर्ड नजर आते हैं, हम स्पिन डिपार्टमेंट में भी कवर्ड नजर आते हैं। ऑलराउंडर्स में जो भी आप तकरीबन कवर्ड ही हैं। जो लैक कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं अपने पावर प्ले में। कोई स्पिनर हमारे पास नहीं है, जैसे माद वसीम होता था तो हमारे पास पावर प्ले का स्पिनर नहीं है कोई। और दूसरा हमारी पावर हिटिंग है। ये 2 एरियाज हैं, 2 डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे हम लैक कर रहे हैं। अब अगर फ़खर ज़मान के आने से हमारी पावर हिटिंग सॉर्ट हो जाती है, ये जो दूसरा मसला है हमारा कि पावर प्ले में कोई स्पिनर हमें नहीं मिल रहा जो हमें शुरू के ओवर्स निकाल के दे, इसको किस तरह से काउंटर करेंगे? क्या इफ्तिखार को ट्रस्ट करना चाहिए या फिर नवाज को मजीद चांसेस देने चाहिए कि वो पावर प्ले में आके बोले? मैं तो नवाज के साथ ही जाऊंगा क्योंकि नवाज के पास एक्सपीरियंस है। सरफराज कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए उनसे ओपन करवा चुके हैं, उनको आइडिया है। पिट गए 1 ओवर में, लेकिन अगर आपको वो स्टार्ट में ही पहले ओवर में, या चलें दूसरा भी आप करवा लें, पहला आप बेशक शाहीन से करा लें, आप उसके साथ एक स्पिनर सेकंड ओवर में भी लगा लें, क्या पता वो आपको 1 या 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स भी निकाल के दे। एक ब्लफ है ना। और शुरू में तो आप पिट जाएं, आपको बुरा भी नहीं लगता क्योंकि पावर प्ले है, आपका बड़े से बड़ा बॉलर भी पिट जाता है और छोटे से छोटा बॉलर भी विकेट ले सकता है। तो हाँ, ये वाला ब्लफ जरूर खेलेंगे, शायद पहला उससे करवा दें, दूसरा आप शाहीन से करा दें, लेकिन शाहीन जाहिर है फर्स्ट ओवर स्पेशलिस्ट है, तो मोस्ट प्रॉब्ली दे विल गो फॉर द सेकंड और थर्ड ओवर। क्या पता बहुत ज़्यादा अगर फास्ट बॉलर भी पिट रहे हो, शाहीन भी पिट जाए, बाकी सब भी पिट जाए, तो क्या पता तीसरा चौथा ओवर नवाज से करा रहे हैं, लेकिन कराना ज़रूर चाहिए। अभी वार्म अप्स में तो आपके बहुत है ना, 11 के 11 लड़के बदल दें, पीछे पूरा स्क्वाड आप खिला सकते हैं ये सेटअप। गुड न्यूज़ ये है कि शाहीन आफरीदी हाँ। इज रूमर्ड टू प्ले बोथ द वार्म अप मैचेस। जाहिर है उनको खिलाएंगे। देखिए मैच फिटनेस, मैं हमेशा कहता हूँ फिटनेस और मैच फिटनेस जमीन आसमान का फर्क है। नसीम शाह ने अपनी मैच फिटनेस प्रूव कर दी। हाँ, नसीम शाह ने तो कर दिया। नाउ आई थिंक शाहीन आफरीदी भी अगर ये 2 मैचेस में वार्म अप मैचेस में आके अपनी फिटनेस प्रूव कर देते हैं, अपनी मैच फिटनेस प्रूव कर देते हैं, तो हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट तो देखें एक और चीज़ वो काफ़ी डिस्कस हो रही है कि 4 पेसर्स खिलाएंगे या 3 खिलाएंगे। मेरे नज़दीक तो 3 काफ़ी हैं अभी के लिए टू स्टार्ट ऑफ। क्या अगर आप आपको अभी भी यही बोलेंगे कि हसनैन शुड बी प्रेफर्ड ओवर मोहम्मद वसीम? आज आपने आखिरी ओवर देखा मोहम्मद वसीम का, जिस तरह से उन्होंने करा, सिर्फ 3 रन दिए उन्होंने आखिरी ओवर पे, एंड आई थिंक अच्छा दैट वाज द डिसाइसिव ओवर। ये आपको ये भी देखना होगा कि 12 अगर रन पड़ वसीम को जाते, चांसेस भी ज़्यादा दिए जा रहे हैं ना 19th और 20th ओवर कराने के, तो जितना आप कराएंगे उतना ही आपका एक्सपीरियंस होगा ना। आपने हसनैन से 1 कराया था, वो बहुत बुरा पिट गया बेचारा, तो उसके बाद से आपने उससे इतना नहीं कराया, ट्रस्ट नहीं किया उस पर, लेकिन आपने वसीम को बहुत चांसेस दिए हैं, तो इट्स गुड ही इज़ लर्निंग फ्रॉम देम। तो फिर तो मैं हाँ, अब ऑब्वियसली इस कंडीशन में जहाँ आप उसको कॉन्स्टेंटली चांसेस दे रहे हैं तो उसका डिलीवर करना ही बनता है, उसी को खिलाना चाहिए चौथा हसनैन के ऊपर। तो टुमारो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड द फाइनल, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? यार हम हार जाएंगे और मैं खुश हूँगा हम हार जाएंगे, क्योंकि हम जब नीचे होते हैं ना, हम बहुत जब जीतने लग जाए हमारा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और अगेन वो कंप्लेसेंसी वाला सवाल भी आ जाता है, और प्लस जो प्लान से हम जीतते हैं ना वो बस उस पर चिपक जाते हैं। कल हारना शायद इसलिए ज़रूरी है कि हमें फिर एहसास हो कि यार वार्म अप से पहले अभी भी 2 वार्म अप्स हैं, अभी भी आप बहुत कुछ गलतियां जो हैं अपनी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यू आर नॉट द बेस्ट
परफेक्ट टीम नहीं है, आप बेस्ट टीम है, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स, वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर द T20 वर्ल्ड कप टाइटल, बट यू आर नॉट स्टिल द बेस्ट टीम। अभी मुझे आप बाकी टीमों को देख के पाकिस्तान को देखते हैं ना, Yeah. पाकिस्तान अभी भी वही अभी टीम है कि अपने दिन तो वो खा जाएगी Exactly, आपको, बिल्कुल लेकिन ऐसा जिस दिन उनका बुरा दिन है वो पिटेंगे। और इसी वजह से ये मुझे नहीं अच्छा allow लगता करेंगे आपको। मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ कर सकूं आपसे, क्योंकि कल के लिए मेरी प्रेडिक्शन ये है कि न्यूजीलैंड इज नॉट द सेम फोर्स दैट इट यूज्ड टू बी। अगर आप T20 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक देखें, न्यूजीलैंड की टीम डिप्लीट हुई है और नीचे से नीचे ही और जाई जा रही है। विलियमसन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। विलियमसन की जो इंजरी हुई थी Yes, उसके बाद से बिल्कुल। वो जो है वो नहीं आया, वैसी फॉर्म नहीं दिखी। लास्ट मैच में भी उसने खुद अपने आप को भेजा, जबकि आप किसी को भी भेज सकते थे, आप Right. आराम से कैप्टन है, बाहर बैठते, मैच जीता हुआ था, बट ही केम हिमसेल्फ कि मैं कॉन्फिडेंस लूँ, मैच विनिंग इनिंग्स खेलूं। वो बेचारे की 50 भी रुकवा दी उसने मैच So, विनिंग I रन think the लेने के only लिए। advantage that New Zealand has over Pakistan is that it's in their home condition. और उसके उनकी अलावा bowling, bowling आपका ट्रेंट बोल्ट, साउथी, एडम मिल्न, ये सारे जो उनके पास पेसर्स हैं, जो शेन बॉन्ड की पैदावार है, So- शेन बॉन्ड उनको बना के देखे गए थे, Yeah. ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस वक्त। न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान की तरह बॉलिंग पे रिलाई So करेगी। you say New Zealand, I say Pakistan, and on that note, we shall wrap up. However, a very interesting point to note here is कि पिछले 2 हफ्ते की डेवलपमेंट से ये वर्ल्ड कप खुल गया है। ऑस्ट्रेलिया ना फेवरेट्स रही है इसके लिए, ना इंग्लैंड फेवरेट्स रहे हैं, ना इंडिया फेवरेट्स रही है, और न्यूजीलैंड तो ऐसा लग रहा है कि टाइटल रेस से बाहर ही हो गई है। तो कौन जीतेगा वर्ल्ड कप, किसकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन है, ये आने वाले कुछ हफ्तों में ही पता लग जाएगा। इट विल बी एन एक्साइटिंग वर्ल्ड कप टू वॉच। उससे पहले कल का फाइनल कौन जीता है वो देखेंगे। माजिद ने प्रिडिक्ट किया है न्यूजीलैंड, मेरी प्रिडिक्शन है पाकिस्तान। इट विल बी एक्साइटिंग टू सी, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।